हेलो दोस्तों। उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर जिले में स्थित खंडगिरी उदयगिरी पहाड़ी पर कई जैन गुफाओं का निर्माण कलिंगाधिपति महाराजा खारवेल ने पहली शताब्दी में करवाया था। इन गुफाओं में से एक गुफा है हाथी गुफा, जिसमें महाराजा खारवेल ने कुशल कारीगरों को बुलाकर एक प्रसिद्ध शिलालेख लिखवाया। इस सुअवसर पर आचार्य देव ने आशीर्वाद दिया, राजन, लोक में तुम्हारा यश चिरकाल विस्तार को प्राप्त हो। जब तक गगन मंडल में ज्योतिष देवों के विमान स्थिर हैं, सूर्य चंद्र में प्रकाश है, तब तक तुम्हारी उज्जवल कीर्ति संसार में अक्षय बनी रहे। ऐसा कहकर स्वस्तिक बनाकर उत्तम शिला पर पीछी फेर कर पुष्प अक्षत जल क्षेपण कराकर मंत्र पूर्वक कारीगर को टांकी लगाने की आज्ञा दी। कुशल कारीगर ने पंच परमेष्ठी को प्रणाम करके ओम नमः सिद्धेभ्य कहकर पंक्ति को निर्मल बनाकर लेख लिखना प्रारंभ किया, जो कि 17 पंक्तियों में लिपिबद्ध है। पहली पंक्ति, नमो अर्हंतानम नमो सर्वसिद्धानम वीरेन महाराजेन महामेघवाहनेन चैतराजवसम बधेन पसथ शुभ लखनेन चतुरंत लगन गुणोपगतेन कलिंगाधिपति नाम श्री खारवेलेन। हिंदी अर्थ, अरहंतों को नमस्कार, सर्वसिद्धों को नमस्कार। वीर महाराजा महामेघवाहन चैत्र राजवंश वर्धन प्रशस्त शुभ लक्षण अपने गुणों से चारों दिशाओं में प्राप्त किया है सम्मान, जिसने ऐसे कलिंग देश के अधिपति महामेघवाहन पदवी समन्वित श्रीमान महाराजा खारवेल ने। दूसरी पंक्ति, 15 सवसानी श्री कुमार सरिखता कीडता कुमार कीड का ततोलेख रूप गणना व्यवहार विधि विसार देन सब विजावदातेन नववसानी यौवराजम पशासितम संपूर्ण चतुविसानी वसोच दान वधमेन शेष यौवनाभि विजय बत्तिये। हिंदी अर्थ, 15 वर्ष क्रीड़ा करते हुए कुमार काल में बिताए, फिर लिपि विद्या गणित व्यवहार नीति युद्ध कला कौशल में चतुर होकर 9 वर्ष तक युवराज पद प्रशंसा पाई। पूरे 24 वर्ष के होने पर दान और धर्म से शेष यौवन के अधिपत्य और वृत्ति के लिए। तीसरी पंक्ति, कलिंग राजवंश पुरी युगे महाराजा विशेषणम पापुनाति भीषित मतोच पदभवसे बात विहत गोपुर पाकार निवेशनम पठिर्स खायति कलिंग नगरीम खीवीरस शिलज तडाग पाडियो च बधापयति सबुयान पति संगपनम च। हिंदी अर्थ, कलिंग के राजवंश के पुरुष युग में महाराज पद के अभिषेक से पवित्र हुए। अभिषेक होने के पहले ही वर्ष में हवा से टूटे हुए कोट द्वारा महल तथा मकानों को सुधरवाया तथा कलिंग नगरी की छावनी और तालाब की रक्षिका बधाई और सर्व बागों की स्थापना कराई। चौथी पंक्ति, कार्यति पनति साही सतसह सेही पकातिये रजयति द्वितीय च वसम अभितीयता सातकणी पश्चिम दिशम ध्यगज नर रदबहुलम दंडम पगपयति कुशवानम खतियम च सहायवता पतम मसिक नगरम ततीय च पुनवसे। हिंदी अर्थ, 35 लाख रुपए व्यय करके नगर का निर्माण कराया। इस तरह लोगों को प्रसन्न किया। दूसरे वर्ष रक्षा करने के लिए शतकर्णी के पास हाथी घोड़े मनुष्य रथ से भरी हुई सेना पश्चिम दिशा को भेजी तथा कौशाम्बी के क्षत्रियों की सहायता से मासिक नगर वसिक को प्राप्त किया। और फिर तीसरे वर्ष में पांचवी पंक्ति, गंधर्व वेद बुधो दंपन गीत वादित संद स नाही उस वसमा जकारा पनाही च कीडापयति नगरी इथ चबुथे बसे बिजा धराधिवास अहतम कुवम कलिंग युवराज न मनसितम धम कूटस्पु जिन च निखित छत। हिंदी अर्थ, गांधर्व गान विद्या से प्रवीण होकर गीत नृत्य वादित्र दिखलाकर तथा उत्सव कराकर नगरी में क्रीड़ा कराई। इसी तरह चौथे वर्ष में विद्याधरों से सेवित पूर्व में कलिंग राज्यों से वंदनीय धर्मकूट मंदिर की पूजा की और चढ़ाए हुए छत्र। छठी पंक्ति, भिगोरेहि तिरुतन सपतयो
सबरठिकमो जके सादेवे दशयपति पंचमे च दानी बसे दस राजति बस शतम ओघाटितम तनसुलिय तावाठी पनाडी नगरम प्रवेश राजस्य दंसनतो सब कण्वनम। हिंदी अर्थ और भ्रंगारों से सर्व राष्ट्रों के सरदारों को मानो तीन रत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र की श्रद्धा प्रदर्शित कराई। फिर 5वें वर्ष नंद राजा के द्वारा स्थापित दानशाला को फिर उद्घाटित कराया। तनसूलिया के रास्ते में एक नहर नगर में प्रवेश कराई। राज्य के ऐश्वर्य प्रदर्शनार्थ उत्सव किया। 7वीं पंक्ति। अनुगह अनेकानि सत सहसानि विसजति कोरजानपदम सप्तम चबसम पसासतो च सबोतुकुल 8वें बसे। हिंदी अर्थ 7वें वर्ष लोकोपकार के अनेक कार्य किए। 8वें वर्ष। 8वीं पंक्ति। घातापयिता राजगहन यम पीडापयति एतीनं च कम पदानं पनादेन सबतसेन वाहने विपमुचितु मधुरम अपयातो 9वें वसे। हिंदी अर्थ पवर को मार करके राजगृह के राजा को पीड़ा उपजाई। इनके हाथी घोड़ों के पग पड़ने के शब्द से वह लश्कर सर्व ठिकाने सेना के वाहनों को छोड़कर मथुरा में चला गया। तथा 9वें वर्ष एक सुंदर। 9वीं पंक्ति। कपरुखो हय गज रथ सह यत सबम धरा वसध यस् वाघहनम कारयितुम वम्राणम रडिसारम ददाति अरजार्ग। हिंदी अर्थ कल्प वृक्ष का दान किया। घोड़े, हाथी, रथों के साथ अनेक रिद्धियां ब्राह्मणों को दान दी। 10वीं पंक्ति। निबा सम महाविजय पासादम कारयति 38 सत से ही 10वें च वसे भारधव सपठान कारापयति उपतानम च मनोरघानी उपलब्धता। हिंदी अर्थ अरहंत का त्रैलोक्य चूड़ामणि नाम का मंदिर कराया। 38 लाख रुपयों में और 10वें वर्ष में भारतवर्ष की यात्रा को निकला। जो तैयार थे उनके मनोरथों को जानकर। 11वीं पंक्ति। लपुवराज निवेशितम पाथुडम गदम्भन गले नकास्यति जनपद भावनम च तेरस वसत शताक दमामर देह संघातम बार सरम च वसमर्हस वितास्यन्तो उत्तरापथ राजानो। हिंदी अर्थ गर्धर्भ नगर में पूर्व राजाओं से नियत किए गए मार्ग कर को और जनपद भावन को जो 1300 वर्ष से था दूर किया और 12 वर्ष में उत्तर के मार्ग के राजाओं को त्रास देने वाले। 12वीं पंक्ति। मगधानम च विपुलम भयम जनेतो हति स गंगाय पाययति मगधम च राजानम बहुपटी शासिता पादे वंदापयति नंदराज नित सा उठा जिनरा गहरतन पडिहारहिय मगधम वसीवु नयरी। हिंदी अर्थ मगध के लोगों को बहुत भय उत्पन्न करा के हाथियों को गंगा का पानी पिलाया और मगध के राजा को कड़ी शिक्षा देकर अपने पैरों नवाया। नंद राजा से ली हुई प्रथम जिन ऋषभदेव मगध में नगर बसाकर। 13वीं पंक्ति। विजाधक लेखिलम वारानी सिंहरानी निवेशयति शतवसदान परिहारेण अभूतम करियम च हति न तादात परिहार आहारापयति इधम सतस। हिंदी अर्थ विद्याधरों से कोरे हुए आकाश को छूने वाले शिखर हैं जिसमें उसको स्थापित किया। 7 वर्ष के दान का त्याग कर वह अद्भुत और पहले कभी नहीं किया ऐसे हाथियों का दान किया। इस प्रकार 100। 14वीं पंक्ति। सिनो वसी क्रोति तरे समय वसे सुपवतवी जई चकोर के मारी पर्वते
अर्हतोपनिवासे वाहिकोय निषिद्यायम यपजके कालेरहिता। हिंदी अर्थ: रहने वालों को वश किया, 13वें वर्ष में अपने विजय राज चक्र बढ़ाया। कुमारी पर्वत यानी खंडगिरी के ऊपर अरहंत मंदिर के बाहर की निषद्या नसिया में काले रक्षय। 15वीं पंक्ति: सकत समायो सुविहितानं च सबदितानं च सबदिशानं यानिनं तापसानं संहतानं अर्हंत निषिदिया समीपे पभारे वर कारु समथम थ पति ही अनेक योजना ही। हिंदी अर्थ: सर्व दिशाओं के महाविद्वानों और तपस्वी साधुओं का समाज एकत्र किया था। अरहत को निषद्या के पास पर्वत को शिखर ऊपर समर्थ कारीगरों के हाथों से। 16वीं पंक्ति: पटालके चेतके च वैडूर्य गभे थमे पति ठापयति पनतरिया सठी वस सते राजमूर्य काले वो छीने च चो यठ अगसती कुटीरियम चोपादयति। खेम राजा वध राजा च भिक्षु राजा इनाम राजा पसंतो सनतो अनुभवतो कलाणानी। हिंदी अर्थ: पातालक चेतक और वैडूर्य गर्भ में स्तंभ स्थापित कराए। मौर्य राजकाल के 165वें वर्ष में 164 बीतने पर क्षेम राजा का पुत्र वृद्धिराज, उसका पुत्र भिक्षुराज नाम का राजा शासन करता हुआ व कल्याणों को अनुभव करता हुआ उसने यह कराया। 17वीं पंक्ति: गुण विशेष कुशलो सब पाषंड पूजको तान संकारको अपतिहत चकी वाहन बलो चक्रधरो गुप्तचको पसंतचको राजसीवंश कुल विनिगतो महाविजयो राजा खारवेल श्री। हिंदी अर्थ: गुण विशेषों में कुशल, सर्वमत प्रतिपालक, श्रमणों का उपासक, संस्कार कराने वाला, जिसका वाहन और बल अजय है, चक्र का धारी है तथा शांत राज्य का भोक्ता, राज्य राज ऋषियों के कुल में उत्पन्न हुआ महाविजयी राजा खारवेल श्री। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।